रिकवरी एक्सपेक्टेड है यहाँ पे इंडेक्सेस के अंदर, वो आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है। अब हम स्टॉक्स के बारे में शुरू करते हैं। ध्वनि पटेल, श्रीकांत जी नमस्ते। ध्वनि, पहले आपसे शुरू करें, आप अपने शेयर्स बताओगे। वैसे आपका स्टांस तो नेगेटिव था, आप हो गया आपके टारगेट्स पूरे ध्वनि पटेल? 23,500, 23,300 भी कहा, आज तो 23,300 भी दिख गया स्क्रीन पर। क्या और अभी गिरना चाहते हो आप मार्केट? दिव्य जी, ये तो मार्केट पे है कि यहाँ पे कितना कन्विक्शन है, बट ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर्स को देखें तो इन्हीं लेवल्स के पास निफ्टी को स्टेबलाइज करना चाहिए। आप अगर पुराने डेटा को अगर ध्यान से देखें तो वहां पे जो हमें एक 3 जून जो कि एक इवेंट डे था, उनके हाई यहाँ पे थे 23,338 के पास। उन्हीं लेवल्स के पास आज के दिन में हमने लो बनाया है जो है 23,350 का लेवल। सो अराउंड द सेम लेवल्स निफ्टी को यहाँ पे स्टेबलाइज करना चाहिए। ये लेवल बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट और क्रूशल रहेगा। इन लेवल्स को अगर हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 22,890 तक के फॉल जो है वो कंटिन्यू होगी। तो काफी क्रूशल जंक्शन पे फिलहाल अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। और जिस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे ही प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी के अंदर बढ़ता हुआ दिखेगा, तो ये डाइवर्जेंस जो है वो निफ्टी को हेल्प करेगा कंफर्मेशन में कि यहाँ पे एक स्टेबलाइज करके बाइंग इनिशिएट करी जाए। तो लेवल्स को खास करके ध्यान में रखें। 23,350 आज का जो लो बनाया है 23,300, इसको बहुत ही क्रूशियल माना जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे स्टैंड्स मेरा जो है वो अभी फिलहाल न्यूट्रल बन रहा है। कोई भी बाय या सेल साइड इन लेवल्स पे इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक स्टॉक्स जो है वहां पे मोमेंट देखने को मिल रही है, तो उन लेवल स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर अभी फिलहाल के लिए नजरिया बनाना चाहिए। इंडेक्स को इन लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए। बता दीजिए फिर कौन से स्टॉक्स हैं आपके? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से दो ट्रेड्स है। एक बाय साइड का है और एक सेल साइड का है। जहाँ पे बाय साइड में मुझे ग्लेनमार्क फार्मा का जो काउंटर है वो पसंद आ रहा है। यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव साइड का बना हुआ है। और इनफैक्ट आज के सेशन में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जो बाउंस देखने को मिल रहा था उसको नेगेट करा है मोमेंटम ने, और आपको नेगेटिव साइड का मोमेंटम वापस इसके अंदर इनिशिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1420 तक के फॉल जो इसके अंदर है वो देखने को मिलेगी, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो आपको 1565 का लगा के चलना है। दूसरा काउंटर जो मुझे बाई साइड पे पसंद आ रहा है वो एफएमसीजी के पैक से है, जहां पे हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और उसमें आज के गेनर्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स का काउंटर है जो करीब 2% के गेन्स के साथ यहाँ पे चल रहा है। तो इसको हम बाय करके चलेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 1550, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है नीचे की तरफ में वो 1425 का रहेगा। 1550 के टारगेट यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए और 1450 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीदना है। ग्लेनमार्क फार्मा में बिकवाली की सलाह है, ऑलरेडी 3% शेयर ये नीचे है और नीचे जाकर ऐसा लगता है ध्वनि को। तो एक बाई का कॉल, बाई की ये सलाह और एक सेल की रणनीति ध्वनि की तरफ से। नीलेश जी आप बताइए, आपके दो शेयर कौन से हैं? बिकवाली वाले हैं या फिर तेजी के भी हैं आपके पास? अभिषेक जी देखिए, बैलेंस अप्रोच है। एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है, और खरीदारी वाला जो ट्रेड है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट। मेरा भी इसी स्टॉक पर कॉल है। रीजन ये है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने गिरावट के बाद कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन बनाया है, और इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि काउंटर ओवरसोल्ड टेरिटरी से यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। आज ओआई एडिशन यहाँ पे काफी अच्छे हुए, लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मोस्ट सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग कॉल जैसा होगा। 1451 1451 के छोटे से स्टॉप लॉस से इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी 1520 के टारगेट के लिए। तो लॉन्ग आइडियाज होगा यूनाइटेड स्पिरिट का। शॉर्ट आइडिया है इंडसइंड बैंक, वन ऑफ द वीकेस्ट बैंक मैं कहूंगा कि कोई भी रिस्पाइट जो हमने देखी बैंक निफ्टी में, उसके विपरीत इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लगातार अंडर परफॉर्म किया है। और स्ट्रक्चर इनफैक्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि गिरावट यहाँ पे और गहरा सकती है। 970 तक के लेवल्स यहाँ पे लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं।
1015 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करने की सलाह होगी। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदारी की कॉल नीलेश जी को भी पसंद आता हुआ, और साथ ही इंडसइंड बैंक में बिकवाली की रणनीति। तो एक कॉल खरीदारी की और एक बिकवाली की, लेकिन बाजार में देखिए रिकवरी अटेम्प्ट की कोशिश लगातार हो रही है। बैंक निफ्टी बाकी सारे इंडेक्सेस के मुकाबले बेटर प्लेस नजर आएगा। और आज के सत्र में अगर देखिए HDFC बैंक LNT की ही बदौलत हम देख रहे हैं कि बाजार को काफी हद तक सपोर्ट इस वक्त मिल रहा है। बैंक निफ्टी में अभी 154 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज आप देखेंगे, HDFC बैंक मजबूती दिखाते हुए। लेकिन ओवरऑल बाजार के सेटअप को अगर देखें, कन्विक्शन मिसिंग है। सेल ऑन राइज की सिचुएशन अब भी प्रेवलेंट है। श्रीकांत चौहान है हमारे साथ, उनसे उनकी स्ट्रैटेजी और उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। हर तेजी पर कोलैप्स होता हुआ बाजार, क्या सेंस कर रहे हैं मार्केट के लिए, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपकी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा था कि निफ्टी जो है वो 23,800 23,750 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके एक बार वापस से हम 24,500 तक रिबाउंड कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी क्लियरली हमने रिजेक्शन देखा और इवेंचुअली मार्केट ने जैसे ही 23,800 को तोड़ा है, हमने इमीडिएटली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 23,500 एंड 300, उन लेवल्स के करीब हमने मार्केट को आते हुए देखा है। आज की भी जो रिकवरी है वो अगेन 200 DMA के आसपास जाने के बाद रिवर्स हुई है। दैट मीन्स कि अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। तो जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करता या उसके आसपास का क्लोज नहीं देता, तब तक मुझे लगता है कि प्रेशर जारी रहेगा। एंड टुडेज लो 23,300 ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इन लेवल्स को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर शायद हम ग्रेजुअली एक बार 23,100 150 तक करेक्ट हो सकते हैं। पर एट द सेम टाइम अगर हम लास्ट 30-35 डेज के अगर डेटा को देखें तो मुझे यही लग रहा है कि इस मार्केट में हमने अभी तक कोई भी बड़ा मीनिंगफुल रिबाउंड नहीं देखा है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये मार्केट धीरे धीरे ओवरसोल्ड होते जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि नियर द दिस पर्टिकुलर इवेंट ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन हमें कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिले। तो मुझे लग रहा है कि जब तक रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं बनता तब तक हमें कोई बड़ी पोजीशन बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है, अगर कोई बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे अगर अपीयर होता है चार्ट पे, तो फिर वहां पे हमें लगता है कि कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो एट दिस लेवल्स अवॉइड इंडेक्स, बेटर टू फोकस मोर ऑन स्टॉक्स। ओके, ऑब्जर्वेशन एंड हमारे लगातार एक्सपर्ट्स का एडवाइस आपके लिए, इंडेक्सेस से दूर रहें, स्टॉक स्पेसिफिक मौके ज़रूर आप चुन सकते हैं। श्रीकांत, फिर बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल्स में नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी हमने देखा है। और अगर प्राइवेट और PSUs को देखें तो हमें लगता है कि PSU बैंक्स ने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट भी किए हैं और उनके जो टेक्निकल फॉर्मेशन है वो भी काफी अच्छे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से कुछ लॉन्ग का व्यू बना के हुए कुछ लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज इन लेवल्स पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे कुछ पोजिशनल ट्रेड लिए जा सकते हैं। तो 224 का स्टॉप लॉस रखें, 240 242 में से खरीदे। स्टॉप लॉस 224 का होना चाहिए और टारगेट्स नजर आते हैं 255 से लेकर 270 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेलिंग बन सकती है वो कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में बन सकती है। तो जहाँ पे कुछ माइक्रो फाइनेंस का बुक है जैसे कि AB कैपिटल है, यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ और वीकनेस दिखाई देगा। ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होते हुए 170 के लेवल्स दिखा सकता है और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम 191 का रखेंगे। तो AB कैपिटल को शॉर्ट करें और बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग करके चले। एक खरीदारी की कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा पर और AB कैपिटल में बिकवाली की रणनीति इस वक्त। तो क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और साथ ही स्पेशल एडवाइस कि इंडेक्स के बदले आप स्टॉक्स पर नजर रखें, वहां पर आपको इस वक्त मोमेंटम दिख सकता है। बाजार का टेक्सचर अब भी अगर देखें कंसर्न ज़्यादा हावी होते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन और साथ ही वॉलेटिलिटी पर भी नज़र रहनी चाहिए क्योंकि इंडिया विक्स की अगर बात करें वहाँ पर लगातार जो मजबूती है, साइंस ऑफ कंसर्न मार्केट के लिए और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बिल्कुल